कहते हैं विधाता की लिखी हुई रेखा को कोई मिटा नहीं सकता। मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन कर्म का फल उसके हाथ में नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो अहंकार, भाग्य और विश्वास का गहरा अर्थ समझाती है। महाभारत में जो अर्जुन थे, उनके पुत्र हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र बने राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के बाद सिंहासन पर बैठे उनके पुत्र राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय पराक्रमी तो थे, लेकिन उनके मन में एक दोष था, अहंकार का। एक दिन राजा जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के पास बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने कुछ तीखे शब्दों में कहा, महर्षि, उस समय श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महापुरुष भी थे। फिर भी महाभारत का युद्ध, भीषण युद्ध क्यों नहीं रोका जा सका? इतना विनाश क्यों हुआ? फिर अहंकार में डूबे हुए जन्मेजय बोले, अगर मैं उस समय वहां होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को टाल देता। महर्षि व्यास शांत मुस्कुराए और बोले, वत्स, अपने पूर्वजों की सामर्थ्य पर संदेह मत करो। जो हुआ वह विधि द्वारा निश्चित था। अगर उसे रोका जा सकता तो स्वयं श्री कृष्ण ही उसे रोक देते। राजा जन्मेजय यह सुनकर भी नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं भाग्य के इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मेरे भविष्य की कोई घटना बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि बदली जा सकती है। वेद व्यास ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो जन्मेजय, कुछ वर्षों बाद तुम शिकार के लिए जाओगे। काले घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर जाओगे। वहां एक सुंदर स्त्री से मिलोगे और उससे विवाह भी करोगे। उन्होंने आगे चेताया, मैं तुम्हें मना करूंगा, फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। उस स्त्री के कहने पर तुम यज्ञ करवाओगे, लेकिन वृद्ध ब्राह्मणों की जगह युवा ब्राह्मणों से यज्ञ करवाओगे। उस यज्ञ के बाद एक ऐसी घटना होगी जिससे तुम ब्राह्मण हत्या के दोषी बनोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग होगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जन्मेजय हंसते हुए बोले, अगर मैं काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं तो यह सब कैसे होगा? लेकिन समय अपनी चाल चलता रहा। जो होना था वही हुआ। जब समय आया तो राजा को शिकार की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, काला घोड़ा नहीं लूंगा, लेकिन अस्तबल में केवल काला घोड़ा ही मिला। फिर सोचा, दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, लेकिन घोड़ा भटक गया और दक्षिण दिशा में समुद्र तट तक पहुंच गया। वहां राजा की भेंट एक सुंदर स्त्री से हुई और वे उसके मोह में पड़ गए। सोचा था महल में लाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा, लेकिन प्रेम ने विचार बदल दिए और विवाह भी हो गया। रानी के आग्रह पर यज्ञ हुआ। वृद्ध ब्राह्मणों की जगह युवा ब्राह्मण रखे गए। यज्ञ के दौरान किसी बात पर युवा ब्राह्मण हंस पड़े। रानी क्रोधित हुई और राजा ने आवेश में आकर उन्हें प्राण दंड दे दिया। कुछ ही समय बाद राजा जन्मेजय कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। घबराकर वे वेद व्यास के पास पहुंचे और प्राण बचाने की विनती की। व्यास जी बोले, एक अंतिम अवसर देता हूँ, मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाऊंगा। यदि तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनोगे तो रोग मिटता जाएगा, लेकिन शर्त यह है, यदि किसी भी प्रसंग पर अविश्वास किया, त्रुटि करी, तो कथा वहीं रोक दूंगा और फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। कथा चलती रही। जन्मेजय का रोग घटने लगा, लेकिन जब भीम के पराक्रम का प्रसंग आया कि उन्होंने हाथियों को सूंड से पकड़कर आकाश में उछाल दिया, तब जन्मेजय स्वयं को रोक न पाए। यह असंभव है, मैं यह नहीं मानता। व्यास जी ने कथा रोक दी और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। उन्होंने मंत्र शक्ति से उन हाथियों का आवाहन किया और वे आकाश से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। तब व्यास जी बोले, जितना तुमने श्रद्धा से सुना उतना रोग मिटा। जहां अविश्वास आया वहीं मृत्यु निश्चित हो गई। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। कर्म करना हमारे हाथ में है,
लेकिन उसका फल ईश्वर के हाथ में होता है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। विधि को टाला नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति, सत्कर्म और ईश्वर स्मरण उसकी कठोरता को कम अवश्य कर देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।